बात नेताजी की हो रही है, इसलिए चर्चा के बीच हमारे साथ बीजेपी से मनीष पारिक साहब मौजूद हैं, कांग्रेस नेता राजेश महर्षि जी हमारे बीच मौजूद है, इलेक्शन वॉच के प्रतिनिधि कमल टाक साहब हमारे साथ होंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। चलिए अब उन सूरत हाल को भी समझ लेते हैं जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं। सोमवार को क्या कुछ विधानसभा में हुआ और उसका मायना क्या हो सकता है, इन सवालों के बीच। दो दिन से विधानसभा में गृह मंत्री कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर है। जहां सोमवार को विधानसभा में राजनीतिक मुकदमे वापस लेने के सवाल पर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही, तो प्रश्नकाल के दौरान सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए। वहीं मंगलवार को पुलिस के मनोबल के सवाल गृह मंत्री को विधायक रणधीर भिंडर ने घेर लिया। इन सब मसलों के बीच मुकदमा वापसी का सवाल फिलहाल सरकार के लिए आगे की मुश्किलात पैदा कर सकता है। ऐसे में जवाब के दौरान मंत्री कटारिया ने भी पलटवार किए और कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार और हत्या जैसे व्यक्तिगत मामले भी वापस लिए हैं, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। कटारिया ने दिए जवाब के मुताबिक गहलोत राज के आखिरी 6 महीनों में भी 71 केस विड्रॉ किए गए। जाहिर है ऐसे में विपक्ष कैसे चुप बैठता, और रमेश मीणा ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अपने नेताओं पर लगे हत्या, लज्जा भंग, आर्म्स एक्ट और डकैती जैसे मामले भी वापस लिए हैं। मीणा ने पूछा कि क्या इन्हीं आधारों पर आनंद पाल पर लगे केस भी वापस ले लेगी। बहस प्रश्नकाल के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा के सवाल पर शुरू हुई। मीणा ने पूछा, सरकार ने राजनेताओं और अफसरों के कितने मामले वापस लिए हैं? तो जवाब में कटारिया ने कहा कि जनवरी 2014 से दिसंबर 15 तक 259 मामले सरकार ने वापस लिए हैं। 7 मामले कोर्ट ने ही वापस लौटा दिए। इस पर रमेश मीणा बोले, सरकार ने हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले किस आधार पर वापस लिए? कटारिया ने कहा, सारे मामले आंदोलनों से जुड़े हुए थे, हत्या का एक भी नहीं था। आरोपों के इस दौर के बीच सदन में माहौल गरमाया तो पहले कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के नाम गिनाए। रमेश मीणा ने मंत्री कालीचरण सराफ, किरण माहेश्वरी, विधायक कैलाश चौधरी, किरोड़ीलाल, शैतान सिंह, सांवरलाल, चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र गुर्जर, फूल सिंह, भवानी सिंह के नाम गिनाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने उनके केस वापस ले लिए। तो जवाब में सरकार ने भी कांग्रेस नेताओं के नाम आगे कर दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, जितेंद्र सिंह, नमो नारायण मीणा, सांसद अशकली टांग, पूर्व मंत्री राजेंद्र पारिक, ए खान, प्रमोद जैन भाया, परसादी लाल मीणा, पूर्व सांसद महेश जोशी, रघुवीर मीणा, पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, भंवरू खां, गजेंद्र सिंह शक्तावत, भरत सिंह, रामनिवास चौधरी, शशिकांत नंदवाना, सुनील बंसल, प्रकाश चौधरी, महावीर मीणा, महेंद्र गुर्जर, दिवंगत माहिर आजाद, मुरारीलाल मीणा और कैलाश त्रिवेदी सहित कई नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत मामले वापस लिए। जाहिर है कि सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, पर मसला गंभीर मुकदमों का है, जिसे कैसे कोई सरकार वापस ले सकती है। क्या एक सरकार की चूक को दूसरी सरकार ढाल बनाकर इस्तेमाल करती रहेगी, और क्या यही सुशासन की अवधारणा है? नाम गिनाकर एक दूसरे को घेरना क्या एक दिखावा है या फिर मिलीभगत का खेल? जाहिर है तस्वीर जो भी हो, पर इतना साफ हो गया है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज का हमारा सवाल, क्या सरकार बदलते ही नेताओं पर लगे केसेस वापस लिए जाना सही है? आप अपनी राय दे सकते हैं firstindianews.com के वेब पेज पर। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले महर्षि साहब आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत कल कांग्रेस ने की थी और फिर आरोपों का सिलसिला चलता रहा। आपके ऊपर आरोप लगा, आपकी पार्टी पर आरोप लगा कि जब गहलोत राज में आए तो उन्होंने अपनी पार्टी से जुड़े नेताओं को उसका फायदा पहुंचाया, गंभीर मामलों में मुकदमे वापस लिए। क्या ये रवायत जो है उसकी नींव कांग्रेस राज में रखी गई?
देखिए, ये कम्प्लीटली जो स्टेटमेंट दिया गया है वो झूठा स्टेटमेंट है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो अभी आपके सामने लिस्ट दिखाई है, उस लिस्ट के अंतर्गत कांग्रेस के 2 लीडर के नाम अभी मैंने देखे, जिसमें एक लालचंद कटारिया जी का नाम है, दूसरा नाम प्रकाश चौधरी का है। मैं इन दोनों मामलों में एडवोकेट रहा हूँ। लालचंद कटारिया जी के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं था जिसको कि राज्य सरकार ने वापस लिया हो। दूसरा, प्रकाश चौधरी जी को अपनी बेल करानी पड़ी और वो ट्रायल अभी भी चल रही है। इन 2 बातों का तो मैं साक्षी आपके सामने बैठा हूं। ये कंप्लीट झूठे स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए जा रहे हैं। 259 मामलों को राजनीतिक रंग देकर के वापस विड्रॉ करना, ये इनकी पूरी की पूरी कानून के विपरीत भावना को दर्शित करती है। और इनका इस प्रकार के कार्यकलाप से यह आभास होता है कि इनको ये पता चल गया है कि आने वाले टाइम में इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इस कारण से जितने भी लोग हैं उनको बरी कर दिया जाए या उनको मुकदमे वापस ले लिए जाए। जवाब देना चाहेंगे मनीष पारिक साहब आप कि क्या सूरत हाल है, कौन है असली गुनाहगार, किसने नींव रखी मुकदमे वापस करने की? 2 मामलों का जिक्र तो महर्षि साहब ने यहाँ कर भी दिया। 3 आंकड़े हैं। 321 सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट कैन विड्रॉ, एक बात, कोई गलत काम नहीं। दूसरी बात, जिन मुकदमों को वापस लिया जा सकता है उनकी भी तफसील से बयान मैं ये जानना चाहूंगा, आप मानते हुआ हैं कि गंभीर अपराध है और किसी नेता पर, खासतौर पर रमेश मीणा ने विधानसभा में फैक्ट्स के साथ अगर कोई सवाल किया तो आप मानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार का अधिकार है, इसलिए नेताओं को फायदा होगा, बस बीजेपी से जुड़ जाइए और हत्या करते रहिए? मैं तो ये कह रहा हूं कि हत्या का कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया है। ये माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि व्यक्तिगत मुकदमा वापस लिया जाना प्रतिबंधित है और इसलिए हमने ऐसा नहीं किया है। और इतना साफ बयान विधानसभा के पटल पर आया है, उसके बाद कुछ शेष नहीं रहता है। सवाल तो ये है, जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं, 2 में अगर वो वकील हैं तो इनके अलावा भी 2 मुकदमे हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, जिन मुकदमों को वापस लिया गया है और नाम बताए गए हैं और अगर गृह मंत्री विधानसभा में रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो झूठे नहीं होते हैं जनरली, क्योंकि वो जो होम सेक्रेटरी है उनके जरिए वहां आते हैं। और जो होम सेक्रेटरी ने अगर कोई मुकदमे वापस ऐसा तो सुना है हमने बीते दिनों के आंकड़े आगे पीछे होते रहते हैं, इसमें तो खैर नई बात। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मनीष जी ने जो अभी कहा है, मनीष जी को शायद ध्यान नहीं कि अभी स्टेटमेंट क्लियर आया था कि कोर्ट ने 7 मामले वापस लौटा दिए। कोर्ट ने जो 7 मामले वापस लौटाए उनको डिस्क्लोज करना चाहिए माननीय गृह मंत्री कटारिया जी को, ताकि वो स्पष्ट हो चुके कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हत्या के आरोप लगे थे, ऐसे मामले भी इन्होंने 321 सीआरपीसी के आड़ में भेज दिए गए। इसी कारण से कोर्ट ने उनको वापस लौटाया। मतलब ये हुआ कि वो विड्रॉ नहीं कर सकी सरकार, पर सरकार की मंशा जाहिर होती है, कर सकी है तो नहीं हुए हैं। देखिए मनीष जी कह रहे हैं, मनीष जी मैं क्लियर कर दूं कि 321 सीआरपीसी का पूरा दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी को जब मालूम है कि जब हत्या जैसे मामले को विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, उसके बावजूद उन्होंने अनुशंसा करके अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ऐसे मुकदमे को विड्रॉ करने के लिए भेजा है तो निहायत ही गलत बात। इस बारे में तो तफसील से अब दोनों प्रकरण में जाया जाएगा तो आप जानकारी कर पाएंगे, लेकिन बच्चा भी समझ सकता है कि 294 और 249 और 604 में ज्यादा क्या होता है। एक दूसरी बात, जो 604 आप जो 249 की बात कर रहे हैं, 7 कोर्ट ने माने ही नहीं, इसका मतलब व्यक्तिगत भेजे गए थे, जो लिए तो नहीं ना, चाहे कोर्ट ने मना किया। मंशा पर सवाल है, मंशा पर सवाल है। महर्षि साहब आपके पास आ रहा हूं, एक और बात है, फिर मैं बाकी मेहमानों को भी रुक करना चाहूंगा। 71 केसेस गहलोत राज में वापस हुए आखिरी 6 महीने के कार्यकाल में, इस बात को भी कोर्ट करके कहा गया। सबसे पहले इसी बात को लेकर आरोपों का दौर शुरू हुआ था। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूं। गहलोत सरकार के समय जो भी मुकदमे लिए गए थे वो जन आंदोलन से संबंधित मामले थे और वो ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं था जिससे कि पब्लिक का एट लार्ज किसी प्रकार का नुकसान हो। उन मामलों की स्क्रूटनी की गई लीगल डिपार्टमेंट में, मैं लीगल सेल में भी कांग्रेस में काम करता हूं, लीगल सेल के लेवल पर के पूरी जानकारी ली गई। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो भेजे गए और गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने एक भी मुकदमे को ये कहकर के नहीं लौटाया कि ये जनहित या जनहित भावना के विपरीत है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ नया नहीं है। मैं इलेक्शन वॉच से हमारे साथ कमल टाक साहब भी है। मनीष पारिक साहब, रोकना चाह रहा हूं आपको मैं। कमल टाक साहब, इलेक्शन वॉच के जरिए आपने चुनाव से पहले भी इस बात को जाहिर किया कि राजनीति में अपराधों के दलदल में कितने नेता फंसे हुए हैं। जब लोग जीत कर आए उस बात को भी आपने जाहिर किया। जवाबदेही यात्रा की सूरत हाल मेरे ख्याल से राजस्थान के जहन में अभी होंगे। इस बीच में इस बहस के मोड़ को आप कहां ले जाना चाहते हैं? देखिए, ये जो बहस है, ये बहस सिर्फ ये नहीं है कि ये मुकदमे वापस ले रहे हैं। बड़ा सवाल तो ये बनता है कि ये वैसे ही दागी लोगों को खड़ा करते हैं और दागियों का आंकड़ा जो है सबसे बड़ा है, और दागी लोगों को ये जिता के ले आते हैं जिनके ऊपर तरह तरह के तमाम तरह के केस हैं। अब इनसे ये पूछा जाए कि पहले तो आप दागी चुनते ही क्यों हैं?
तो ये अपने कैंडिडेट चुनने में भी ये दागियों की परवाह नहीं करते, तो फिर अपने जो जान पहचान वाले, साथ देने वाले, जिनसे ये मदद लेते रहते हैं, उनको तो फिर उनका काम करने के लिए इनको कहाँ दिक्कत आएगी। इसलिए ये दोनों ही पार्टियां जब भी अपनी पावर में आती है तो अपने अपने जो मदद करने वाले लोग हैं उनके मुकदमे वापस लेती है। मैं आपको निहायत के जरिए एक सर्वे था आपका, उसका जिक्र करना चाहूंगा दर्शकों के बीच में, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। 2008 के चुनाव के बाद जो जीतकर विधानसभा में आए उनकी बात करना चाहूंगा। 16% ऐसे थे जिन पर आपराधिक मुकदमे थे, मतलब 31 के करीब उनकी संख्या थी, और वहीं गंभीर अपराध वालों की संख्या 8 रही। 4% विधानसभा के विधायकों की बात कर रहे हैं। 2013 में, क्योंकि गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने आज विधानसभा में जब गृह विभाग के अनुदान मांगों पर बहस हो रही थी, जवाब दिया राजस्थान में अपराध घटा है। 2004 में जब सत्ता संभाली तो 1,54,000 के करीब अपराध थे, 2008 में कम हुए और 1,51,000 रह गए। तो इस बात का क्या मतलब 2013 के विधानसभा के आंकड़ों से समझा जाए, जहां अपराधी विधायकों की संख्या बढ़ जाती है। 2013 के मुताबिक कुल 37 विधायक यानी 19% ऐसे थे जिन पर आपराधिक मुकदमे थे, और गंभीर आपराधिक मुकदमे वाले विधायकों की संख्या 21 है, जिनमें 4 मंत्री, मौजूदा मंत्री भी शामिल है, और ये फीसदी करीब 11% के आसपास बैठता है। आपके ये सर्वे का आधार क्या होता था? ये तो इनके एफिडेविट्स ही हैं। हम तो इनके एफिडेविट से ही आंकड़े निकालते हैं जो ये खुद भर के देते हैं, हम कोई जाके तफ्तीश नहीं करते हैं। उल्टा उसमें भी है कि हमें पता चला है कि कई मामलों में तो वो दर्ज करने में भी चूक जाते हैं, और उसके अंदर अगर तफ्तीश और ज्यादा गहरी की जाए हर एक व्यक्ति के, तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि ये हुआ है। अभी हमने देखा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ जवाबदेही यात्रा में, और जवाबदेही यात्रा में हमला करने वाले थे बीजेपी के एमएलए कंवरलाल मीणा। उन्होंने एफिडेविट में दे रखी हैं अपनी 2 ही 6 एडीआर की रिपोर्ट में 6 उन पर मुकदमे हैं। हाँ, लेकिन गंभीर आपराधिक हैं सारे, गंभीर अपराधी वाले। और जबकि उनके ऊपर जब हमने आरटीआई लगाई मैंने अपने नाम से और निकाले तो उनके ऊपर 20 मुकदमे चल रहे हैं, 20 केसेस फाइल है उनके। चलिए राजेंद्र राज साहब, ऐसे मामलों में आप देखेंगे तो आंकड़े और भी बढ़ के चलिए मैं इसको और जानकारी लेना चाहूंगा। राजस्थान भी समझे कि जिन लोगों को चुनकर भेजा है उनके क्या हाल है, और वो सदन में जब जाते हैं तो फिर अपने अधिकारों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। राजेंद्र राज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति है, रवायतें चलती आई हैं और चलती रहेंगी। बात मुद्दे की वही है जो पहले चली थी। दोनों पहले तो ये था कि मुकदमे मामले वापस लिए, इस पे बात करें अपन तो मुकदमे वापस करना दोनों सरकारें लेती रही हैं, दोनों पार्टियां लेती रही हैं, और केंद्र में भी लेते रहे, राज्य में भी लेते रहे, इसलिए ये कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें मुद्दा ये है कि पार्टियां लेती हैं, सरकारें फैसले लेती हैं, लेकिन विथड्रॉ करने का, जो वापस लेने का, एफआईआर लगाने का जो अधिकार है वो निश्चित रूप से कोर्ट के पास है। तो कोर्ट ने अपने विवेक से काम लेता है, कोर्ट किसी पार्टी का नहीं है। तो जो फैसले वापस लिए गए, 7 वापस भेजे गए, या बाकी जो फैसले थे 251 या 250 के करीब बचेंगे, उन पे एफआईआर लगाई गई, तो कोर्ट ने अपने विवेक से लिया। और राजनीतिक दल हैं, इसलिए सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से आंदोलन करेंगे। चलिए, ये तो एक जेनरिक बात हुई, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सरकार ने किसी पार्टी के लिए, अपनी फेवर वाली पार्टी के से जुड़े नेताओं के लिए अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल किया हो, उनको लाभ पहुंचाया जाता हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। सही पक्ष तो आपने रखा, लेकिन लेकिन इसमें अब उनके आड़ में जो इनको अधिकार है ना वापस लेने का, जो अभी मनीष जी ने बताया कि भाई संवैधानिक छूट है कि सरकार वापस ले सकती है। अब ये सही कहा कि हत्या के मामले हैं, SC/ST के मामले हैं, लज्जा भंग का मामला है, या चेक जैसे मामले को भी इन्होंने वापस लिया। पिछली सरकार ने लिया, इस सरकार का आरोप है कि सब पिछली सरकार ने, एक विधायक ने जो चेक बाउंस का मामला था, वो चेक का पेमेंट नहीं कर सके, कोर्ट में केस गया, इस सरकार ने उसको वापस ले लिया। इस मौजूदा विधायकों ने, इसका कांग्रेस का आरोप है कि इन्होंने हत्या के मामले वापस ले लिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन अभी कोर्ट का मामला है कि क्या वो उनको मानती है। क्या अगर वो मानती है तो इसका मतलब मानती है कि वो झूठे। चलिए, मैं दोनों नेताओं से ही जानना चाहूंगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये रवायत क्या चलती रहेगी, या कोई पार्टी ताकत के साथ सामने आएगी कि वो केसेस दर्ज, खासतौर पर अपनी पार्टी के नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की जो रवायत है उसको रोक पाए? छोटे से ब्रेक के बाद।